जो जितना बड़ा बनता चले जाता है, जितना उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाता है, जितना वैभवपति धनपति बनता चले जाता है, उसकी दो चीजें चली जाती है, एक रोटी, दूसरी हंसी। जो ज्यादा पैसे वाला हो जाता है, ज्यादा वैभवपति हो जाता है, ज्यादा गादीपति हो जाता है, ज्यादा ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बैठ जाता है, ज्यादा ऊंची जगह पर बैठ जाता है, उसकी दो चीजें समाप्त हो जाती है। एक रोटी, समय नहीं मिलता, टाइम नहीं है, खाया भगा, और एक हंसता भी नहीं है बेचारा, जब भी मिलेगा मुसद्दी लाल जैसा मिलेगा, बस ऐसा ही बैठा मिलेगा। कितनी भी हंसी की बात कर लो, क्योंकि ज्यादा हंस नहीं सकता, क्योंकि वीआईपी है। ज्यादा हंसेगा लोग फोटो खींच लेंगे, तो बेटा हंस नहीं सकता। रोटी भी गई, ज्यादा वीआईपी व्यक्ति शादी में जाएगा तो भूखा आएगा, गारंटी है, भूखा है फिर भी नहीं खा सकता। सब कह रहे ले प्लेट तो एक चीज, फिर किसी ने कहा सर एक गुलाब जामुन। और जो साधारण होता है ना, वो तो डट के निपटाता, आज सब खाए, उसे कोई मतलब नहीं। अब जो वीआईपी है बाप नहीं खा सके, वो जो वीआईपी है ही नहीं, वो तो पहले से बस जाते से ही पहले देखे स्टॉल कितना है। रोटी इधर, मैं कहां से चालू करूं? इधर से छम्मक लड्डू निपटा गया, गराड़ू निपटा गया, पानी पूरी निपटा गया, चाउमीन निपटा गया, बड़ा पाव निपटा गया, सब खाता खाता गुलाब जामुन, गाजर का हलवा सब खा गया। आखिरी में फिर रोटी पे पहुंचा, तंदूरी 2 रोटी और पनीर की सब्जी फिर खा गया, फिर मक्का की रोटी खा गया। और जो वीआईपी था बेचारा, वो लिफाफा देके घर आ गया। ये 500 दिया, 1000 का खाया, ऐसे नहीं आया। आइए, आपसे निवेदन है, बहुत बड़े मत बनना, बहुत तकलीफ होती है। ज्यादा वीआईपी बन जाओ ना, बहुत तकलीफ है महाराज जी। हम तो भगवान से हम तो तुम लोगों से भी कई बार आप लोगों से कहते हैं, कोई पाँव नहीं पड़ो, कोई किसी को वीआईपी, हमें तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारे वीआईपी पन के चक्कर में बहुत परेशान है। ट्रेन में भी सफर करो तो आधे पगला जाते हैं। अब बाथरूम भी जाना है तो वहीं पे खड़े हैं, इतनी तकलीफ कर रहे क्या? अब मालूम पड़े हमारी तो धोती यूं और तुम कह रहे सर प्लीज एक। हमने कहा पहले नीचे तो कर लेंगे दादा, अब नीचे करे तो फोटो खींचे। वहीं खड़े पूछ लिया वो टीसी से, क्यों सीओर वाला महाराज बैठा है आगे के केबिन में, आओ बस। उनने 4 को कहा, इधर से 8 को कहा, सब इकट्ठे। कहां गया सीओर वाला महाराज? बाथरूम में गया। मन कर रहा है, आइसक्रीम बेचने वाला आया है, मन कर रहा है खा लो। इतनी आफत बढ़िया। तो निवेदन तुम सबसे हो, कितनी कमाई कर लेना और कितने भी धनपति बन जाना, करोड़पति बन जाना, कितने भी वैभवपति बन जाना, पर इतने वीआईपी मत बनना कि चेहरे की हंसी चली जाए और मुंह की रोटी चली जाए। इतने वीआईपी मत, हंसी बरकरार रखना। कई लोग कहते हैं महाराज तुम्हारे को कभी कथा में रोते हुए नहीं देखा। आप जब देखो, जब हंसने की बात करते हो, मुस्कुराने की बात करते हो, हमारी रामचरितमानस भी यही कहती है, दुनिया का
दस्तूर ये कहता है, कौशल्या मैया ने भी राम जी से कह दिया था, माता पुनि बोली सोमती डोली तजऊ तात यह रूपा, कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा, सुनी वचन सुजाना रोदन खाना। राम जी जैसे ही सामने आए तो कौशल्या मैया ने कह दिया था, राम जी छोटे हो जाओ। राम जी बोले, मैं क्यों छोटा हूं, तुम बच्चे हो, छोटे हो। राम जी छोटे हो गए। कौशल्या मैया कहती है, अब तुम रो, अब तुम रोइए, बात मत करिए, रोइए। मैं रो, हाँ रो, ठीक है। राम जी महाराज जब रोए तो कौशल्या मैया ने कह दिया, माता कौशल्या ने कह दिया, माता कौशल्या ने कहा, सुनो राम, मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो रोना तो पड़ेगा। आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोना पड़ेगा। ये संसार की रीति है। जो बच्चा जन्म लेता है मां के गर्भ से, अगर वो जन्म के समय नहीं रोता तो उसको डॉक्टर सिस्टर धप मार के चिमटा खोड़ के रुलाते हैं, क्योंकि आज से रोएगा तो मरे तक रोना पड़ेगा। रोना तो पड़ेगा। दुनिया के लोग रुलाना चाहते हैं और शिव महापुराण की कथा आपको मुस्कुराना सिखाती है कि स्माइल देते, मुस्कुराते, प्रसन्न रहिए, आनंद